दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 14 अप्रैल 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि मूल्यांकन में गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट का लिफाफा नहीं खुला। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के दौरान मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई थी। बाद में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने परिणाम संशोधित किया और फिर मामले की जांच सेवानिवृत्त जिला जज से कराई गई। जांच के बाद रिपोर्ट आयोग में सौंप दी गई, लेकिन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य न होने के कारण जांच का लिफाफा नहीं खुल रहा है। यहाँ पर बात हो रही है एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। आगे देखिए अपडेट है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों में 2002 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती हुई है। इस भर्ती में 5 विषयों के अभ्यर्थियों ने मूल्यांकन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर जांच हुई तो पाँचों विषयों की कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन कराया गया। पुनर्मूल्यांकन होने पर पहले से चयनित 18 अभ्यर्थी मेरिट से बाहर हो गए। उनकी जगह दूसरे अभ्यर्थियों का चयन हो गया है, लेकिन पहले से चयनित अभ्यर्थी नौकरी ज्वाइन कर चुके थे। ऐसे में वो इसके खिलाफ हाईकोर्ट गए और उन्हें स्टे मिल गया। वह नौकरी कर रहे हैं। आयोग की इस गलती से अभ्यर्थी परेशान है। किस स्तर पर गड़बड़ी हुई, इसकी जांच सेवानिवृत्त जिला जज ने करके रिपोर्ट आयोग को सौंप दी, लेकिन इसी बीच अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो गया और रिपोर्ट जस की तस वहाँ पर रखी, अभी तक उसका लिफाफा नहीं खोला गया है। एक तरफ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पुनर्मूल्यांकन में सफल हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहले मूल्यांकन के तहत सफल हुए और ज्वाइन कर चुके हैं, वो नौकरी आज भी कर रहे हैं। तो देखिए ये हाल यहाँ पर है। चलिए खैर हम लोग बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए दूसरी अपडेट है कि चयन के महीने भर में एक का तबादला कर दूसरे की नियुक्ति। आईटीआई में 19 वर्ष पहले नियुक्ति में हुए फर्जीवाड़े का मामला अब तक नहीं सुलझा है। जांच में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया तो नियुक्ति देने वाले प्रिंसिपल तो निलंबित हो गए, लेकिन जिनको तैनाती मिल गई वो आज भी नौकरी कर रहे हैं। अब फिर से इसकी शिकायत चयनित ना हो सके अभ्यर्थी विनय पांडे ने प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के निदेशक से की है। तो यहाँ पर मामला है आईटीआई कटरा में सामान्य वर्ग के 2 पदों पर कनिष्ठ लिपिक की भर्ती प्रक्रिया 2004 में जो शुरू हुई थी उसके बारे में। 2 पदों के सापेक्ष में 40 आवेदन आए थे। भर्ती के टाइपिंग परीक्षा 27 आए और उसमें से 19 उत्तीर्ण हुए। साक्षात्कार के बाद 4 दिसंबर 2004 को प्रिंसिपल एसबी सिंह ने परिणाम जारी किया। इसमें पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनिल कुमार और अमर सिंह का चयन किया गया। दोनों ने 7 दिसंबर 2004 को पदभार ग्रहण कर लिया। 1 महीने बाद 5 जनवरी को 2005 को अनिल कुमार का तबादला सेवायोजन कार्य देवरिया कर दिया गया। उससे रिक्त हुए पद पर बिना भर्ती अपनाए अजय कुमार का चयन कर लिया गया। इसकी शिकायत हुई तो तत्कालीन अपर निदेशक राहुल देव ने जांच में पाया कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई है। 2 पदों के सापेक्ष 3 की भर्ती अनियमित हुई है और यहाँ पर फिर मामला जो है कुल मिलाकर के अटका हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कितना साल हो गए, 19 वर्ष। यूजीसी नेट 2023 का परिणाम घोषित। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का रिजल्ट और कट ऑफ जारी कर दिया। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए या नहीं सम्मिलित हुए, अगर वो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। governmentjobcenter.com पर लिंक एक्टिवेट है, वहाँ पर रिजल्ट के सेक्शन में जा कर के आप लोग इसका जो कट ऑफ और रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। आपको बता दें 21 फरवरी से 16 मार्च तक ये परीक्षाएँ करवाई गई थी। 83 विषयों के लिए 5 चरणों में परीक्षा हुई थी। 8,34,537 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। यहाँ पर देखो अपडेट है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का परिणाम रद्द करने की मांग है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 संशोधित परिणाम घोषित होने के बाद भी उलझी है। इस परीक्षा से जुड़ी याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है। इस बीच प्रतियोगी छात्र मोर्चा प्रतिनिधिमंडल ने परीक्षा के संशोधित परिणाम को रद्द कर पुनः परीक्षा कराने की नई मांग छेड़ दी है। इस मांग के साथ मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है और संशोधित परिणाम पर प्रश्न उठाए हैं।
प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के 1504 पदों की ये भर्ती 17 अक्टूबर को कराई गई थी। इसका परिणाम 15 नवंबर को जारी किया गया, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक देने का आरोप लगा करके हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के साथ शासन को भी अवगत कराया। आरोपों का परीक्षण करवाया गया तो आरोप सही पाए गए, जिसके कारण 6 सितंबर 2022 को परिणाम संशोधित किया गया। इस परिणाम में कुछ अभ्यर्थी चयन से बाहर तो कुछ नए चयनित हो गए। इतना ही नहीं, उपस्थित और अनुपस्थितियों में भी काफ़ी अंतर देखने को मिला। इनवैलिड सीरीज के मामले भी सामने आए। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के प्रतियोगी छात्र शीतला प्रसाद ओझा ने कहा कि संशोधित परिणाम से स्पष्ट है कि भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है। इस कारण परिणाम को रद्द करके प्रतियोगियों के हितों में पुनर्परीक्षा का जो है करवाई जाए। यहाँ पर भी देख सकते हैं अपडेट है कि भर्ती की जो है परीक्षा दोबारा कराई जाए। परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी और इस कारण जो 1895 पदों पर शिक्षक भर्तियाँ हैं, इसकी दोबारा परीक्षा कराई जाए। आप लोग जानते होंगे कि ये जो परीक्षा करवाई गई थी पीएनपी सचिव संजय कुमार उपाध्याय की निगरानी में कराई गई थी। उसी समय वो वहाँ के सचिव थे और वो खुद यहाँ पर भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए हैं, उनको जेल भेजा गया है। ठीक है, तो ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है और इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा परीक्षा कराई जाए। यूपी SSC को लेकर के अपडेट है कि कट ऑफ के फेर में ज़्यादातर अभ्यर्थी हुए परीक्षा से बाहर। यूपी SSC की ओर से पीईटी में शामिल होने के लिए श्रेणीवार न्यूनतम कट ऑफ निर्धारित न होने से ज़्यादातर अभ्यर्थी परेशान हैं और परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, वंचित हो जा रही हैं। इस मुद्दे पर अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया है। साथ ही मुख्यमंत्री और आयोग के अध्यक्ष को सैकड़ों की संख्या में ईमेल भेजे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से पीटी में शामिल अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की भर्तियों का संचालन किया जाता है। आयोग पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में कम अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका मिलता है। खासकर कम पदों वाली भर्ती में ज़्यादातर अभ्यर्थी शामिल होने से वंचित रह जाते हैं। सिर्फ 19 अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलता है जिन्हें पीईटी में अधिक अंक मिलते हैं। एक निश्चित कट ऑफ न होने के कारण हर भर्ती में बार बार उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिलता है और अधिकतर अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से वंचित रहते हैं। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री और आयोग को मेल करके यहाँ पर आग्रह किया है कि पीईटी का न्यूनतम अलग अलग श्रेणीवार कट ऑफ निर्धारित किया जाए, यानी एक फिक्स कट ऑफ निर्धारित किया जाए कि उस कट ऑफ को पार कर लेने के बाद आप किसी भी यूपी SSC की भर्ती में शामिल हो पाएंगे। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं टीईटी में होता है। टीईटी में अगर आप 60% यानी 90 अंक लेकर के आते हैं तो आप सभी शिक्षक भर्तियों में शामिल हो सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक न्यूनतम कट ऑफ की मांग यूपी SSC से की जा रही है। हालांकि यूपी SSC से बताया गया कि एक पत्र लिखा गया है शासन को, जिस पर शासन विचार कर रही है। अब देखना ही होगा उस पत्र को अप्रूवल मिलता है या नहीं मिलता है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी परीक्षा का परिणाम हुआ जारी। एसएससी की तरफ से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी सीबीटी परिणाम जारी कर दिया है। इसमें केंद्रीय सचिवालय, भारतीय विदेश सेवा, आर्म्स फोर्स हेडक्वार्टर, रेलवे बोर्ड सचिवालय और कई सारे पदों पर स्टेनोग्राफर की भर्तियां होंगी। इसके माध्यम से अग्निवीर परीक्षा 17 अप्रैल को करवाई जाएगी। एआरओ अमेठी ने बताया कि भारतीय सेना में अग्निवीर बनने के लिए 17 से 26 अप्रैल तक ये परीक्षा चलेगी। परीक्षा कुल 11 केंद्रों में करवाई जाएगी। राज्य विश्वविद्यालय में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, 25 मई अंतिम तिथि। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में सत्र 2023-24 के तहत पहली बार प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दाखिले होने जा रहे हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन की तिथि जो है 25 मई निर्धारित की गई। 3 को प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे और 10 जून को परीक्षा इसकी प्रस्तावित है। तो कई ऐसे कोर्सेस हैं जहां पर जो है प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एडमिशन होंगे। ये आप लोग पूरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से पाठ्यक्रम यहाँ पर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। और ये प्रवेश परीक्षा कैसे होगी, क्या पैटर्न रहेगा, इसके बारे में जानकारी दी गई है कि 100 नंबर की परीक्षा होगी, माइनस मार्किंग भी यहाँ पर रहेगी।
ठीक है। तो 100 नंबर की है। बाकी डिटेल जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जाकर के डाउनलोड करके समझ सकते हैं। दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।